नमस्कार, खबर कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर की। कैसे एक मुख्यमंत्री जिन्होंने कभी अपने पद की गरिमा से खिलवाड़ नहीं किया, चाहे वह उनके घर की बात हो या बाहर के, कई किस्से कर्पूरी ठाकुर को लेकर के मशहूर हैं, जिनमें उनकी ईमानदारी की और कर्तव्य निष्ठा की कसीदें बयां की जा सकती हैं। एक ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने राजनीति में इतना लंबा सफर तय किया और जब मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके पास नहीं था। आज जब करोड़ों रुपए के घोटालों में आए दिन नेताओं के नाम उछाले जाते हैं, तब कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता भी हुए जिनकी ईमानदारी और सच्चाई के किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलेंगे। और अब पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत सरकार भारत रत्न से अलंकृत कर रही है। कुछ लोग इसे देर से ही सही लेकिन बहुप्रतीक्षित कदम बता रहे हैं। भारत में सबसे पहले यदि बात करें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजे जाने की, तो लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद इस जो सम्मान है उससे सम्मानित किया गया था। उन्हें 1666 में भारत रत्न दिया गया था। अभी तक 16 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को देश में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर की बात करें तो कर्पूरी ठाकुर का नाम 17वें स्थान पर है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर इसकी जानकारी को साझा किया। उन्होंने कहा कि यह भारत रत्न न केवल कर्पूरी जी के लिए अतुलनीय योगदान का विनम्र सम्मान है, बल्कि इससे समाज में समरसता को और बढ़ावा भी मिलेगा। हालांकि फैसले के तुरंत बाद बिहार के क्षेत्रीय दलों, राजद और जेडीयू ने इसका श्रेय लेते हुए अपने लंबे समय से चली आ रही मांग और कास्ट सेंसस को इसके पीछे का कारण बता दिया है। चलिए तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1967 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म किया। इसके चलते उनकी आलोचना भी खूब हुई, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने शिक्षा को आम लोगों तक पहुंचाया। इस दौर में अंग्रेजी में फेल, मैट्रिक पास लोगों का मजाक कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हैं कहकर उड़ाया जाता रहा। इसी दौरान उन्हें शिक्षा मंत्री का पद भी मिला हुआ था और उनकी कोशिशों के चलते ही मिशनरी स्कूलों ने हिंदी में पढ़ाना शुरू किया और आर्थिक तौर पर गरीब बच्चों के स्कूल की फी को माफ करने का काम भी उन्होंने ही किया था। वो देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने अपने राज्य में मैट्रिक तक मुफ्त पढ़ाई की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा देने का काम किया। 1971 में मुख्यमंत्री बनने के बाद किसानों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने गैर लाभकारी जमीन पर मालगुजारी टैक्स को बंद कर दिया। बिहार के तब के मुख्यमंत्री सचिवालय की इमारत की लिफ्ट चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी लिफ्ट का इस्तेमाल कर पाएं, ये सुनिश्चित किया। आज की तारीख में भले ये मामूली कदम दिखता हो, लेकिन संदेशात्मक राजनीति में इसके मायने बहुत ज्यादा थे। बिहार के पूर्व एमएलसी प्रेम कुमार मणि कहते हैं कि उस दौर में समाज में उन्हें कहीं अंतरजातीय विवाह की खबर मिलती तो उसमें वो पहुंच जाते थे। वो समाज में एक तरह का बदलाव चाहते थे। बिहार में जो आज दबे पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी मिली हुई है, उसकी भूमिका कर्पूरी ठाकुर ने बनाई थी। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों आरक्षण लागू करने के चलते वो हमेशा के लिए सवर्णों के दुश्मन बन गए। लेकिन कर्पूरी ठाकुर समाज के दबे पिछड़ों के हितों के लिए काम करते रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने राज्य के सभी विभागों में हिंदी में काम करने को अनिवार्य बना दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य सरकार के कर्मचारियों के सम्मान वेतन आयोग को राज्य में भी लागू करने का काम सबसे पहले किया था। युवाओं को रोजगार देने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इतनी थी कि एक कैंप को आयोजित कर 9000 से ज्यादा इंजीनियरों और डॉक्टरों को एक साथ नौकरी दे दी। इतने बड़े पैमाने पर एक साथ राज्य में इसके बाद आज तक इंजीनियर और डॉक्टर बहाल नहीं हुए। दिन रात राजनीति में गरीब गुरबों की आवाज को बुलंद करने की कोशिशों में जुटे कर्पूरी की साहित्य, कला एवं संस्कृति में भी काफी दिलचस्पी थी।
कर्पूरी ठाकुर के निजी जीवन की बात करें तो राजनीति में इतना लंबा सफर बिताने के बाद जब वो मरे तो अपने परिवार को विरासत में देने के लिए एक मकान तक उनके नाम नहीं था। ना तो पटना में ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। जब करोड़ों रुपए के घोटालों में आए दिन नेताओं के नाम उछल रहे हैं तो कर्पूरी जैसे नेता भी हुए। विश्वास ही नहीं होता, उनकी ईमानदारी के कई किस्से आज भी बिहार में आपको सुनने को मिलते हैं। उनसे जुड़े कुछ लोग बताते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उनके रिश्ते में उनके बहनोई उनके पास नौकरी के लिए गए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर गंभीर हो गए। उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपए निकाल कर उन्हें दिए और कहा, जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आरंभ कर दीजिए। एक किस्सा उसी दौर का है कि उनके मुख्यमंत्री रहते उनके गांव के कुछ दबंग सामंतों ने उनके पिता को अपमानित करने का काम किया। खबर फैली तो जिलाधिकारी गांव में कार्रवाई करने पहुंच गए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने जिलाधिकारी को कार्रवाई करने से रोक दिया। उनका कहना था कि दबे पिछड़ों का अपमान तो गांव-गांव में हो रहा है। कर्पूरी ठाकुर जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने या फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने बेटे रामनाथ को खत लिखना नहीं भूले। इस खत में क्या था, इसके बारे में रामनाथ कहते हैं कि पत्र में 3 ही बातें लिखी होती थी। तुम इससे प्रभावित नहीं होना, कोई लोभ लालच देगा तो उस लोभ में मत आना, मेरी बदनामी होगी। रामनाथ ठाकुर इन दिनों भले राजनीति में हो और पिता के नाम का फायदा भी उन्हें मिला हो, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में उन्हें राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। प्रभात प्रकाशन ने कर्पूरी ठाकुर पर महान कर्मयोगी जननायक कर्पूरी ठाकुर नाम से 2 खंडों की पुस्तक प्रकाशित की। इसमें कर्पूरी ठाकुर पर कई दिलचस्प संस्मरण शामिल हैं। कर्पूरी ठाकुर के लिए लिया गया ये फैसला बहुत देर से लिया गया। उन्हें भारत रत्न बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके 2 शिष्य कहे जाने वाले लालू यादव और नीतीश कुमार केंद्र सरकार में रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी जब नीतीश मंत्री थे। फिर बाद में मनमोहन सिंह की सरकार में लालू यादव थे। इन लोगों को सरकार पर दबाव डालना चाहिए था कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। यह अफसोस की बात है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। यदि अब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यह फैसला लिया गया है और जनता की भावना का सम्मान किया गया है तो इसके लिए उन्हें वाहवाही भी दी जा रही है।